आज हम जानेंगे राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। शकुंतला मुनि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। अत्यंत सुंदर थी। माता पिता के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद शकुंतला को ऋषि कण्व ने पाला था। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुँचे। दुष्यंत ने ऋषि को बुलाया, परंतु उस समय वे वहां नहीं थे। इसीलिए शकुंतला ने उनका अभिवादन किया। शकुंतला के सौंदर्य और मधुर वाणी ने दुष्यंत को मोहित कर दिया और उन्होंने शकुंतला के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों ने गंधर्व विवाह किया। कुछ समय साथ व्यतीत करने के बाद दुष्यंत अपनी राजधानी चले गए। उन्होंने कुछ समय में शकुंतला को साथ ले जाने का वचन दिया। प्रतीक चिन्ह के रूप में दुष्यंत ने अपनी राजमुद्रिका शकुंतला की उंगली में पहना दी। एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में ऋषि दुर्वासा पधारे। उस समय महाराज दुष्यंत के ध्यान में लगी शकुंतला को दुर्वासा ऋषि की आवाज़ सुनाई नहीं दी। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझकर शकुंतला को श्राप दिया कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा अपमान किया है, वह तुझे भूल जाएगा। यह सुन शकुंतला ने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने शांत मन से कहा कि अगर उसे तुम कोई प्रतीक चिन्ह दिखाओगी तो उसे तुम्हारी स्मृति हो जाएगी। कुछ समय बाद शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब कण्व ऋषि आश्रम लौटे तो शकुंतला ने विवाह और पुत्र के बारे में बताया। कण्व ऋषि ने शकुंतला को हस्तिनापुर भेज दिया। रास्ते में एक तालाब के पास आचमन करते समय शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। शकुंतला जब दुष्यंत के पास पहुंची तो वह उसे भूल चुके थे। शकुंतला का अपमान करने लगे और बालक का भी अपमान किया। उसी समय शकुंतला की माता मेनका वहां प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ ले गई। शकुंतला को उन्होंने ऋषि कश्यप के आश्रम पर ठहरा दिया। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, एक दिन वह मछली जाल में फंस गई और मछुआरे ने उसे काटा तो राजमुद्रिका देख राजमहल में पहुंचा दी। मुद्रिका देखते ही महाराज दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। तब वे शकुंतला की तलाश में जुट गए। इंद्रलोक से लौटते समय एक दिन उन्हें ऋषि कश्यप के आश्रम में शकुंतला मिली और वे शकुंतला के पास पहुँचे। उन्होंने अपने पुत्र को स्वीकार किया और उसका नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान राजा बना।